मैं डॉक्टर दीप कुमार राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ। कल हमने वीडियो में पढ़ा प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोतों के बारे में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का एक अपना महत्व है। पुरातात्विक स्रोत कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से तो कहीं कहीं साहित्यिक स्रोत के पूरक के रूप में अध्ययन को सरल बनाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक तथा भवन मूर्तियां, चित्रकला एवं अन्य अवशेषों को रखा जा सकता है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टान और ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारों, मूर्तियां या ईंटों पर मिलते हैं। भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख की गिनती होती है। लगभग 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवता की चर्चा है। इससे वैदिक काल की तिथि सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अशोक के मास्की तथा गुजरात जैसे अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक का नाम पता चलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कृत थे और उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1837 में जेम्स प्रिंसप ने की। इन अभिलेखों से भाषा के विकास का भी ज्ञान होता है। जैसे भारत में गुप्त काल से पहले कैसे अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जबकि गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अभिलेख संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इन अभिलेखों के अलावा कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रे अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, कनिष्क एवं अन्य कुषाण शासकों के अभिलेख भारतीय इतिहास की अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचित कराते हैं। गुप्त काल में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, राजा विक्रमचंद्र का मेहरौली अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन तथा बांसबेरा अभिलेख, पाल शासकों के अभिलेख, दक्षिण भारत के सातवाहन, चोलों, चालुक्य, राष्ट्रकूटों आदि के अभिलेखों से राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है। इन सिक्कों से शासक का नाम, उसके साम्राज्य का प्रसार तथा उसके साम्राज्य की समृद्धि का ज्ञान हो जाता है। प्राचीनतम सिक्कों पर कोई नाम या अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। ये विभिन्न आकृतियों में पाए जाते थे, जैसे अर्धचंद्र, वृत्त, तिकोना चार्ट आदि के चित्रण मिलते हैं। इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। ये राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणी तथा नगर निगमों द्वारा जारी किए जाते थे। हिंद यवन आक्रमण के पश्चात लेख तथा आकृति युक्त सिक्कों का भारत में चलन हुआ था। पंचाल के मित्र शासक, मालव, यौधेय आदि राज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। सिक्कों का एक जगह से मिलने से उस राज्य की शक्ति का केंद्र भी मालूम चलता था। सिक्कों पर उत्तरित आकृतियों से भी कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। जैसे गुप्त शासक समुद्रगुप्त के अश्वमेध रूपी सिक्कों से उसके अश्वमेध यज्ञ कराने का या उसके बीराधारी सिक्का से उसके संगीतज्ञ होने की सूचना प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के स्मारकों, भवनों, मंदिरों, मूर्तिकलों तथा चित्रकला की शैली आदि से भी प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो जाती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से जिस नगर का अवशेष मिलता है, उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। इन्हीं अवशेषों से ज्ञात होया कि यह समाज आर्थिक रूप से विभाजित था। इसी प्रकार विभिन्न बंदरगाहों के खुदाई से तथा वहां मिलने वाले पुरावशेषों से ज्ञात होता है कि किन किन देशों से भारत के व्यापारिक संबंध थे। नालंदा और विक्रमशिला के खंडहरों से भी उनके महत्व का पता चलता है। तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर गंधार और मथुरा मृत्युकला की जानकारी मिलती है। सांची, भरूच के स्तूप, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं, दक्षिण भारत के मंदिर, प्राचीन शिल्पकलाएं, चित्रकला के विकास पे प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पुरातात्विक अवशेष भी अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से मिले एक सिर में 6 छेद बने हुए थे। इससे तत्कालीन सभ्यता के शल्य चिकित्सा का ज्ञान का पता चलता है। कुछ अन्य अवशेषों में मृदुभांड, खिलौने तथा
मुहरे आदि से भी तत्कालीन समाज के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक चित्र प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि अन्य पुरातात्विक स्रोतों के रूप में टीले, अभिलेख, मृदुभांड, स्मारक सिक्के महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बहुत आधुनिक युग में बहुत सारे अन्वेषण से भी वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि निष्कर्षों से भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है।